आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार के तरफ से जो लाडली बहना योजना शुरू की गई है, उसके लिए समाजवादी पार्टी के मुस्तकिम डिग्निटी और शाने हिंद की सरपरस्ती में मालेगांव शहरियान को आसानी से लाडली बहना योजना का फायदा मिल सके, लाभ मिल सके, माँ और बहनों को ज़्यादा परेशानियां ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ऑफिस पर मुस्तकिम डिग्निटी और शाने हिंद ने ये जिम्मा उठाया है और लाडली बहना योजना में लगने वाले डॉक्यूमेंट जमा करवाने का काम शुरू किया है और अपने वर्करों को समाजवादी पार्टी ऑफिस पर ये काम सौंप दिया है। शहर की माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आगे सुनिए रईस सितारा की ज़बानी। ये जो यहाँ पे ख्वातीन की गर्दी है, ये किस वजह से यहाँ पर जमा हुए हैं? ये जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम लाई है लाडली बहना योजना जी। तो ये लाडली बहना योजना जिसके लिए माँ बहन बेटियों को जो 21 साल से लेकर के 60 साल तक है, कल इसमें कुछ तरमीम भी की गई है। तो जो 21 साल से 60 साल तक या 21 साल से 65 साल तक के जो माँ बहन बेटियां हैं और शादीशुदा हैं, चाहे तलाक याफ्ता हों या बेवा हों, तो उनके लिए ये स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने लाई। और समाजवादी राब्ता ऑफिस यानी कि शान हिंद राब्ता ऑफिस मुस्तकिम डिग्निटी की सरपरस्ती में ये काम जो है तो फ्री में करके दिया जा रहा है, मुफ्त में करके दिया जा रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? उसके लिए डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपको आपका अपडेट आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जन्म दाखिला या एलसी, और उसी के साथ साथ तुमको 3 डॉक्यूमेंट हो गए और आपको एलसी या जन्म दाखिला, राशन कार्ड भी आपको लगेगा। ये 4 डॉक्यूमेंट। उसके अलावा जो है तो इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम आम जबान में उत्पन्न दाखिला बोलते हैं, उत्पन्न दाखिला, और उसी के साथ साथ डोमिसाइल यानी महाराष्ट्र के रहवासी होने का आपके पास सबूत होना चाहिए। आपको वो बनवा करके लाना है। अगर आप ये तमाम 6 डॉक्यूमेंट देते हैं एक फ़ोटो के साथ, हमारी माँ बहन बेटियाँ अगर ये देती हैं, तो फिर यहाँ पर शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी साहब इनकी ओर से मुफ्त में ये फॉर्म भर करके ये योजना में शामिल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। उसका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया। अच्छा, ये जो फॉर्म जमा कर रहे हैं इनको कैसे पता चलेगा कि इनका नंबर आया है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्म जमा करने का अभी ऑफलाइन काम जारी है। इसके बाद में 4 दिन के बाद जब वो हमारा काम चालू हो जाएगा तो ऑनलाइन हम भरेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हम फ़ोन करके बुलाएंगे। अगर हम आपको फ़ोन करके नहीं भी बुलाते तो माँ बहन बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ 7 दिन के बाद और अपना नाम बोल करके यहाँ पर पूछें कि मैंने यहाँ पर फॉर्म दे करके गई थी, उसका क्या हुआ, उसको मुझे बताया जाए, तो उसकी अपडेट उनको बताई जाएगी। अच्छा, इसमें शादीशुदा लेडीज ही लगेगी? हमारी बच्चियाँ जो बहन बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, अगर उसकी उम्र 21 साल से 60 साल के दरमियान भी है तो उसका कोई काम नहीं है, उसको ये सहूलत, ये स्कीम नहीं मिलने वाली। अच्छा, जो खातिन दूसरी कोई योजनाओं का लाभ लेती हो, जैसे 60 साल पेंशन होती है और दूसरी कोई सरकारी योजना मिलती है, तो उसको भी ये लागू होगा? वो अगर उसको कोई तरीके की सरकार की मदद मिल रही है, जैसे आपने पूछा जो 60 साल है या बेवा फंड है, जो अगर उसको मिल रहा है, अगर वो उसका लाभ उसको ले रही है, वो बहन, वो माँ उसका लाभ ले रही है, तो उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए यहाँ पे आके फॉर्म भर के ज़बरदस्ती अपना वक्त नहीं ज़ाय करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये फॉर्म भी उसका रद्द हो जाए, रिजेक्ट हो जाए और वो भी रिजेक्ट हो जाए जो उसको मिल रहा है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके दिए हैं? आखिरी सवाल, डॉक्यूमेंट यहाँ पर अभी पहली बार
ये स्कीम की वजह से तैयार करके दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुनासिब और कम से कम पैसा लेकर जो सरकारी तौर पे फीस लगती है, सिर्फ वो सरकारी फीस ले करके शान हिंद साहिबा और मुस्तकिम डिग्निटी साहब की जानिब से वो करके दिया जाता है। और जिसकी कोई सरकारी फीस नहीं लगती वो मुस्तकिम डिग्निटी साहब और शान हिंद साहिबा की जानिब से मुफ्त करके कल भी दिया जा रहा था, आज भी दिया जा रहा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करके दिया जाएगा। शुक्रिया।